दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीते रिच में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक मशीन से 5 बिजनेस को किस प्रकार से स्टार्टअप कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, आज बताने वाला हूं आपको ऑल इन वन हाइड्रोलिक मशीन के बारे में, जिसमें एक ही मशीन में आप 5 प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं। पूरी जानकारी देने वाला हूं, इसका क्या स्टार्टअप है, कुल 3 पॉइंट में जो है इस वीडियो को मैं बताने वाला हूं। सो आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, ताकि आपको एक पूंजी लगा के आप 5 प्रकार के रोजगार को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो है रेगुलर यूज वाला प्रोडक्ट है, जो कि अलग अलग प्रोडक्ट आप अलग अलग समय में, जैसे लोग कहते हैं कि सीजनली है, तो ये मशीन सीजनली नहीं है, बल्कि 12 मंथ चलने वाला ये बिजनेस है। सो आई रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि इस बिजनेस को आप कितने तरीके से कर सकते हैं, मतलब इस मशीन को लगा करके आप इसमें कितने प्रकार के प्रोडक्ट को बना सकते हैं, ये हम फर्स्ट पॉइंट में डील करेंगे। और आगे हम बताएंगे आपको कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सी है और उसे सेल किस प्रकार किया जाए। और तीसरे पॉइंट में हम आपको बताएंगे कि इस ऑल इन वन मशीन को, इस एक मशीन से 5 बिजनेस को स्टार्ट कैसे किया जाए। यानी कि तीनों पॉइंट में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी जो है दे दूंगा। सो आई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप अंत तक बनिएगा। जैसा कि हमारा ये है कि हाइड्रोलिक ऑल इन वन, यानी कि ये जो मशीन है ये हाइड्रोलिक सिस्टम से बनाई गई मशीन ऑल इन वन है। इसका प्राइस भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि इस मशीन को और मटेरियल को आप कहां से परचेज कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें बनाने की बात की जाए तो हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन है। इसमें फर्स्ट टॉपिक में आप पेपर प्लेट बना सकते हैं, और पेपर प्लेट में आप 3 प्रकार का जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसमें 3 प्रकार का प्रोडक्ट कौन कौन सा है, तो फर्स्ट में है रिंकल प्लेट, सेकेंड में है बफर प्लेट और थर्ड में है कोर प्लेट। ये तीनों प्रकार का जो आप प्रोडक्ट आता है मार्केट में, जैसे कि जो रिंकल प्लेट आता है वो नॉर्मली नीचे बैठ के जो गांव देहात में जो खाना खाते हैं लोग, उसमें जो है ज़्यादातर रिंकल प्लेट का प्रोडक्ट जो है बनाया जाता है, तो वो रिंकल में हो जाएगा। बफर प्लेट का जो उपयोग है वो बफर सिस्टम, बॉक्स सिस्टम, भोज में इसका उपयोग किया जाता है। पार्टी फंक्शन में जो है आजकल जो है थर्मोकोल बंद हो जाने के बाद इसी का जो है परिचालन जोरों शोरों से चल रहा है। और कोर प्लेट की बात की जाए तो कोर प्लेट में कोर थाली, भोजन थाली में चलती है। उसके बाद नाश्ता प्लेट, डोना, कटोरी, जितना भी आइटम है वो सारा आइटम बन जाएगा। यानी कि हाइड्रोलिक ऑल इन वन में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है पेपर प्लेट का जो नहीं बनेगा। यानी कि इसमें सारा प्रोडक्ट हर डिजाइन, हर कलर और हर साइज में बन जाएगा। दूसरा जो इसमें बिजनेस स्टार्ट होने वाला है ये है स्क्रबर पैकिंग का बिजनेस। जी हाँ, आप बर्तन धोने वाला जो इस प्रकार का स्क्रबर आप किराना दुकान में देखते होंगे या आप अपने घर में यूज के लिए लाते होंगे, तो ये प्रोडक्ट आप अपने ब्रांड नामाकरण से स्टार्ट कर सकते हैं और विदाउट ब्रांडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो है इसी मशीन से रिलेटेड होकर ये जो स्क्रबर का पैकिंग है ये कर देगा। साथ ही साथ इसमें टूथब्रश पैकिंग कर देगा, उसके बाद मसाला पैकिंग कर देगा। मैं एक शब्द में कहूँ तो जितना भी ब्लिस्टर से रिलेटेड पैकेजिंग का काम है, ये इस बिजनेस को हम इस मशीन से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और थर्ड जो बिजनेस स्टार्ट होने वाला है हमारा इस मशीन से, वो है स्लीपर मेकिंग का बिजनेस, जिसमें 1 नंबर से लेके यानी चाइल्ड, लेडीज एंड जेंट्स, मतलब जितना भी हवाई चप्पल आता है इन तीनों जनों के लिए, वो सारा आप इस मशीन में मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मशीन है नए लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि जो बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बिज़नेस सीजनली है। तो ये बिज़नेस सीजनली बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट को आप अलग अलग समय में बना करके इस मशीन से सेल कर सकते हैं। अब मैं इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या क्या प्रोडक्ट है वो मैं बताना चाहूँ आप। देखिए, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा कि इसमें पेपर प्लेट का काम हो जाएगा, तो पेपर प्लेट में देखिए इसमें 4 इंच की डोना बन जाएगी,
6 इंच की डोना बन जाएगी, 7 इंच का प्लेट बन जाएगा, 8 इंच का प्लेट बन जाएगा, 12 इंच का थाली बन जाएगा, 14 इंच का थाली बन जाएगा और 16 इंच का थाली बन जाएगा। क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग साइज का प्रोडक्ट जो है यूज होता है, वो सारा आइटम डाई को चेंज करके इस मशीन में आप बना सकते हैं। और उसके बाद बफर प्लेट और रिंकल प्लेट में भी हर साइज आता है, जैसे छोटा से लेके बड़ा तक अलग अलग जगहों पे अलग अलग साइज बफर प्लेट का आता है। तो उस टाइप का उस साइज का डाई भी आता है, जो कि आपको इस मशीन में चेंज करके आपका सारा काम हो जाएगा। दूसरा जो था वो स्क्रबर बिजनेस में, तो इसमें स्क्रबर आइटम में स्क्रबर का आपका पैकेजिंग हो जाएगा, उसके बाद मसाला का पैकेजिंग हो जाएगा, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स का पैकिंग हो जाएगा, उसके बाद इसमें टूथब्रश का पैकिंग हो जाएगा, और उसमें खिलौना जो आप देखते होंगे बाज़ार में ब्लिस्टर में पैकिंग करके छोटा छोटा गाड़ी और छोटा छोटा प्रोडक्ट जो खिलौना पैकेजिंग होता है, वो भी आप आसानी से इस मशीन में पैकेजिंग कर सकते हैं। थर्ड जो है वो स्लीपर का बिजनेस है। तो स्लीपर में आप, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, कि इसमें आप हर प्रकार यानी छोटा से लेकर के बड़ा तक, जेंट्स, लेडीज एंड चाइल्ड, जो भी हवाई चप्पल आता है वो आसानी से आप मेकिंग कर सकते हैं। तो ये था ऑल इन वन मशीन में बनने वाला प्रोडक्ट। अब इसकी स्टार्टिंग की बात की जाए तो स्टार्टिंग आप किस प्रकार से कर पाइएगा, तो सबसे पहले मैं मशीन के, कोई भी लोग अगर स्टार्टअप की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट में उनका आता है कि स्पेस कितना लगेगा, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या लगेगा, उसके बाद थर्ड पॉइंट में आता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, और उसके बाद चौथे पॉइंट में आता है कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, पाँचवें पॉइंट में आता है कि मशीन और रॉ मटेरियल आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं, और छठे पॉइंट में हम प्रॉफिट के बारे में बताएंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और सातवें पॉइंट में हम बताएंगे कि आप इस बिजनेस को किस प्रकार से मार्केटिंग कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने मार्केटिंग को आप बढ़ा सकते हैं। तो आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सातों पॉइंट को भी आप अंत तक देखिएगा। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि इसमें स्पेस कितना लगेगा। तो स्पेस की बात की जाए तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 15 बाई 20 का जगह प्रॉपर तरीके से चाहिए ऑल इन वन मशीन को लगाने के लिए। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो मशीन में जो है 2 HP का मोटर लगा हुआ रहता है, जो कि सिंगल फेज बिजली से आसानी से आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो सिंगल फेज और 15 बाई 20 का जगह हर जगह अवेलेबल होता है छोटा सा रोज़गार स्टार्ट करने के लिए। और मैं इसे छोटा रोज़गार नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप मेहनत कर देते हैं इस चीज़ को करने में तो आप उच्च लेवल तक इस बिज़नेस को ले जा सकते हैं, और छोटा से छोटा रोज़गार स्टार्ट करके आप बड़े रोज़गार तक इस मशीन से आप जा सकते हैं। टाई अप अच्छा होना चाहिए, मार्केटिंग अच्छा होना चाहिए, सर्विसेज अच्छा होना चाहिए और मेहनत अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा तीसरा पॉइंट है कि रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल की बात की जाए तो रॉ मटेरियल आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा। इसका पेपर प्लेट का रॉ मटेरियल अब हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग अवेलेबल रहता है। एक कंपनी का नाम नंबर दिया हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे आप टाई अप कर सकते हैं। वो कंपनी आपको हर बिहार राज्य के या अदर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी। हर इन्वेस्टमेंट का कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, तो देखिए हाइड्रोलिक ऑल इन वन मशीन की प्राइस की बात करें तो ये आपको 75,000 रुपये से लेकर के 85,000 रुपये के रेंज में आ जाएगा। उसके बाद इसमें आप मान लीजिए आप 85,000 का मशीन परचेज कर रहे हैं तो ये सिर्फ मशीन होगा। उसके बाद पेपर प्लेट का डाई आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। लगभग कम से कम अगर डाई, सारा डाई आप खरीदते हैं तो 20,000 रुपये के करीब में आपका पेपर प्लेट का डाई हो जाएगा। स्क्रबर का भी आपको हीटिंग प्लेट, उसका हीटिंग सेटअप और उसका डाई अगर ख़रीदते हैं तो उसमें आपको 8,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक उसमें खर्च हो जाता है। उसके बाद स्लीपर सेट के लिए आपको अलग से 10 डाई, ड्रिल ग्राइंडर और फीता टेबल खरीदने के लिए लगभग उसमें आपका 20,000 का इन्वेस्टमेंट उसमें भी लग जाएगा। यानी कि बात किया जाए तो लगभग टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारा आ रहा है वो लगभग 1,35,000 रुपये के टाई अप में जो है ये सारा ऑल इन वन मशीन का सेटअप हो जाएगा। जो कि ये सेटअप
छोटा सेटअप नहीं कहिए इसको, 1,35,000 रुपये के सेटअप जो है ये 5 बिजनेस का सेटअप है, जो कि कभी आपका मंदा नहीं पड़ने वाला है, बल्कि एक मशीन से आपका काम ही नहीं होगा। ऑल इन वन एक ऐसा बिजनेस है जो कि आपको मार्केटिंग रूल सिखा देगा, क्योंकि इसमें हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होता है। और ये ज़रूरत नहीं है कि 5 चीज़ बने, कोई एक चीज़ का भी आपका मार्केटिंग पकड़ लेगा तो आप इस मशीन को और जो भी इसमें प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको आप स्थगित करके उसी प्रोडक्ट से आप पैसा कमा सकते हैं। अगर वो नहीं चला तो दूसरा, इसमें तो ऑप्शन है ना, इसमें तो 5 ऑप्शन है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट था प्रॉफिट का। देखिए प्रॉफिट का बात किया जाए तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो भी होते हैं वो 50% से 60% का जो है मार्जिन होता है। लेकिन मार्जिन क्या होता है, मार्जिन बट जाता है। मार्जिन कैसे बढ़ता है तो मैं बता दूं कि देखिए, सबसे पहले मैं या आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके रिटेलर को देंगे, तो इसमें जहाँ 60% का मार्जिन था वहाँ तो 30% बट गया, फिर 30% करके वो सेल करेगा। तो ये होता है, अगर जिस प्रोडक्ट पर 40% का मार्जिन है उस जगह आपको 20% ही मार्जिन होगा, 20% जो है रिटेलर मार्जिन रखेगा, तो ये मार्जिन बट जाता है। उसके बाद बात की जाए ज़्यादा मुनाफा कमाने का, तो ज़्यादा मुनाफा आप 40% भी कमा सकते हैं आप खुदरा सेल करके। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जो कम पूंजी में स्टार्ट कर रहे हैं, वो जैसे कि आपके एरिया में पार्टी फंक्शन है, शादी विवाह है, तो उसमें अगर आपको ऑर्डर आए, बल्क में ऑर्डर आ जाए, 2-4 शादी आप अटेंड कर ले, तो उसमें अगर उसका ऑर्डर पूरा कर देते तो उसमें 40% का मार्जिन आ जाता है, जिससे ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। तो ये प्लस पॉइंट होता है बिजनेस का। ऐसे आपका 20% कहीं नहीं जाएगा, चाहे वो स्लीपर का हो, स्क्रबर का हो, या जो है पेपर प्लेट का हो। तीनों ही बिजनेस में आपका मार्केटिंग अगर सही रहेगा तो प्रॉफिट अच्छी तरीके से आप कमा सकते हैं। हमारा 5वां पॉइंट था कि हाउ टू बाई मशीन। तो मशीन आप ख़रीदने के लिए जो है कृष्णा इंटरप्राइजेज में, जो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के है, यहाँ हर प्रकार की मशीन और मटेरियल बनाई जाती है। यहाँ आपको जानकर खुशी होगी कि ऑल इन वन मशीन यहाँ खुद से तैयार किया जाता है। इसका हीटिंग प्लेट, इसका जो स्लीपर का सेट होता है वो, तो किसी भी परिस्थिति में अगर आगे मशीन में कोई प्रॉब्लम होता है या पार्ट्स का आवश्यकता होता है तो इस कृष्णा इंटरप्राइजेज में आपको भटकना नहीं पड़ेगा अलग। यहाँ आपको आसानी से जो है सारा प्रोडक्ट, सारा पार्ट्स और जो है वो नियम होता है कि मशीन खरीदने के वक्त कितना वारंटी गारंटी है, क्या सर्विसेज है, तो उस अनुसार से आपको सर्विसेज दिया जाएगा। आपका जो वारंटी गारंटी ख़त्म भी हो जाएगा उसके बावजूद भी आपको अलग जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चार्ज बनेगा वो चार्ज देकर यहाँ से पार्ट्स खरीद कर आप रेगुलरली जो है अपने बिजनेस को आप स्टार्टअप कर सकते हैं। अब मैं मार्केटिंग का जो है सबसे लास्ट पॉइंट था कि मैं मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। तो देखिए मार्केटिंग की बात की जाए तो मार्केटिंग आप आसानी से कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस को अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने बल पे स्टार्ट कीजिए। देखिए मैं बता दूं कि जो आपका माइंड कह रहा है कि हम मैं इस बिज़नेस को करूंगा, उस बिज़नेस को अगर आप कीजिएगा तो आप उस बिज़नेस में एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर होइएगा, और मेहनत कीजिएगा तो सक्सेस ज़रूर होइएगा ही। क्योंकि दूसरे के सजेशन से, देखिए मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ या बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बिजनेस आइडियाज़ बता रहे हैं, तो ये ज़रूरत नहीं है कि मेरे बताने से या किसी दूसरे के बताने से आप इसी पेपर प्लेट का बिज़नेस हो या कोई भी चीज़ हो उस बिज़नेस को आप करके और आप ज़्यादा पैसा कमा लीजिएगा, तो ऐसा नहीं है। आपका अगर अंदर से क्षमता है कि हम चाय का दुकान डाल करके चाय से पैसा कमाएं तो उसमें आपका प्रॉफिट होगा। बल्कि ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताया हूँ। सो यही मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि आपका जिसमें इंटरेस्टेड है आप उसी चीज़ को कीजिए, तभी जो है आप अच्छी तरीके से उस बिज़नेस को कर सकते हैं और लेवल तक ले जा सकते हैं। किसी दूसरे के सजेशन से स्टार्ट किया हुआ बिज़नेस 90% फेल हो जाता है। इसीलिए आपका अगर आप वीडियोज देखते हैं, इम्प्रेशन होते हैं, तो इम्प्रेशन होना ठीक बात है, लेकिन स्टार्टअप जांच परख करके लीजिए। बहुत सारे 90% क्या हो रहा है कंपनी में अभी कि मशीन प्रोडक्ट बनाइए, प्रोडक्ट बाई बैक हो जाएगा, यानी लोग खरीद लेंगे, बल्कि ऐसा होता नहीं है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्ट बनने के बाद लोग क्या कहते हैं कि हमको इतना में दीजिए तब खरीदेंगे, और उतना में जो कस्टमर होते हैं उनको तो बचता ही नहीं है, तो वो कैसे देंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है, जिसको आपको लगता है कि हाँ इस चीज़ को मैं करके
पैसा कमा सकता हूँ, मार्केट में बेच सकता हूँ, आप उसी को स्टार्ट कीजिए अथवा नहीं स्टार्ट कीजिए। जब आप सेल ही नहीं कर पाते हैं तो नहीं स्टार्ट कीजिए। क्या मशीन खरीदिएगा और सिर्फ बना दीजिएगा और वो खरीद लेगा, तो इसमें आपका मेहनत कहाँ। तो इससे अच्छा है कि आप किसी फैक्ट्री में जाके काम कर लीजिए, वही आपका जो मंथली होगा। अगर आप खुद बिजनेस बनना, खुद मालिक बनना चाहते हैं तो भैया मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। सो आई रिक्वेस्ट की मेहनत जरूर कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, आप जरूर सफल होइएगा। ये जो जानकारी मैं आज दिया हूँ, ये बेरोजगारी को दूर करने का एक जो है तरीका मैं बताया हूँ, और इस तरीके को आपको खुद अपनाना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। तो आप अपने बलबूते पे ही बिजनेस को जो है स्टार्ट कीजिए। दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता हूँ। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।